गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल व्यूज़ ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार। इससे पहले जो कंसेप्ट था वो था उसकी बायोग्राफी, कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ, क्या मतलब कहाँ से बिलोंग करते थे, इनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या था। तो ये सब हमने डिस्कस किया है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल व्यूज़, यानी कि राजनीति क्षेत्र में, राजनीति एरिया में उनके क्या ओपिनियन थे, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, इस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे कि राजनीतिक विचारों की दृष्टि से गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी चिंतक यानी कि लिबरल थिंकर थे। लिबरल थिंकर किनको बोलते हैं? बहुत ही पोलाइटली नॉन वायलेंट एक्टिविटी में विश्वास रखते हैं, तो उनको हम लिबरल थिंकर बोलते हैं। तो उनमें से गोपाल कृष्ण गोखले भी एक थे, जिन्होंने जो उदारवादी चिंतक के रूप में भी जाने जाते तथा उनके अनुसार कार्य व्यवहार करने वाले व्यक्ति थे, यानी कि वो ऐसे मैन थे, वो ऐसे पर्सन थे जो बिहेव अकॉर्डिंगली, यानी कि वहाँ पे व्यवहार के अकॉर्डिंग में वर्क को वहाँ पे करते थे। वे राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उग्रवादी नहीं थे, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट को वो फॉलो नहीं करते थे कि उनके जो पॉलिटिकल टारगेट थे अगर वो लेट पूरे हो रहे हैं या वो अपने समय पर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो वो कभी भी इस बात को लेकर के एग्रेसिव नहीं होते थे। वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे? बहुत ज़्यादा लिबरल थे, बहुत ज़्यादा पोलाइटली थे। तो शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों के प्रयोग में वो विश्वास रखते थे, यानी कि वे बहुत ही पीसफुल और जो सिविल मीन्स, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो साधन हैं, कोई भी चीज़ स्टेट में होती है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस के ही वो कंप्लीट होती है। उन चीज़ों में वो सबसे ज़्यादा बिलीव करते थे, फेथ उनका उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा था। तो इसी तरीके से वो ना तो ज़्यादा एग्रेसिव एक्टिविटी में विश्वास रखते थे, ना ही ज़्यादा वायलेंटली एक्टिविटी में विश्वास रखते थे। वे बहुत ही पोलाइटली चीज़ों को देखते थे, बहुत ज़्यादा पोलाइटली एक्टिविटी को वो फॉलो करते थे और दूसरों को भी वो यही शिक्षा देते थे कि अगर आपको कुछ चेंज करना है, आपको कोई क्रांति लानी है, विरोध भी करना है, तो बहुत ही बिहेव जो उसमें होना चाहिए वो आपका पोलाइटली होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे उदारवाद में विश्वास, तो बिलीव इन लिबरलिज्म। तो देखिए ये फादर ऑफ लिबरलिज्म भी इनको हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एक जो लिबरल जो एक्टिविटी थी वो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सबसे ज़्यादा फॉलो की जाती है। वैसे तो महात्मा गांधी ने भी लिबरलिज्म को फॉलो किया, लेकिन उन्होंने समय रहते उस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया एक्टिविस्ट में, यानी कि अगर वहाँ पे देखिए वो कंडीशंस थी कि वो मतलब उन्होंने कैसे चेंज की एक्टिविटी को, वो कंडीशंस थी वहाँ पे कि जब सही तरीके से अंग्रेज नहीं मान रहे थे तो वो जो तरीका था वो उनको चेंज करना पड़ा, वो मजबूरी थी, नहीं करते तो हम मूवमेंट, ये जो भी हमारे मूवमेंट थे इनका कोई वैल्यूज़ नहीं थी, वो ख़त्म हो जाते। तो इस तरीके से, लेकिन जब हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की, तो वे एक ऐसे नाम मात्र एक ऐसे मतलब पर्सन थे जिनको देखिए दो दल में डिवाइड हुआ था कांग्रेस आपका नरम दल और गरम दल में। तो दोनों ही दलों में, वो नरम दल में भी और गरम दल में भी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल पोस्ट उनकी वहाँ थी, दोनों में बहुत सम्मान उनको मिलता था। तो ब्रिटिश शासन के माध्यम से मतलब भारतीय जनमानस, यानी कि जितने भी इंडियन सिविलियंस थे, उनका जो पश्चिमी सभ्यता में जो संपर्क हुआ, उस संपर्क के कारण वह पश्चिमी मुख्यतः ब्रिटिश उदारवादी सिद्धांतों के प्रति अब, यानी कि देखिए ब्रिटिश जो एम्पायर था वो स्टार्टिंग में उनके जो काम थे वो काफ़ी पोलाइटली और काफ़ी सही तरीके से वहाँ पे किए जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट वो वहाँ पे था, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे उस सिस्टम के लिए। वो कामना करने लगे थे कि भारत में स्थापित और कार्यरत ब्रिटिश शासन भी उनकी उदारवादी सिद्धांतों के अनुसार ही स्वयं को संचालित करे। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले क्या चाहते थे कि जिस तरीके से पोलाइटली हम हैं, कि गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है चाहे कोई भी है, अगर यहाँ पे फ़िलहाल के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट है तो वो हमारे द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उन्हें बहुत ही पोलाइटली स्वीकार करे और अपनी एक अच्छी यहाँ पे गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करे। वो एक इस तरीके से थ्योरी को यूज़ करते थे और इस तरीके से वो चाहते थे भारत में ऐसी उदारवादी शासन व्यवस्था को स्थापित वो करना चाहते थे, क्योंकि वे देखते थे कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास एजुकेशन के सिस्टम ज़्यादा हैं, तो
अगर वे बहुत मतलब लिबरल को फॉलो करते हुए अगर वे बहुत अच्छे गवर्नमेंट यहाँ पर स्टैब्लिश करेंगे तो काफ़ी हद तक हम देश को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटिश शासन और शिक्षा एक दैविक देन। देखिए, ब्रिटिश रूल एंड एजुकेशन एक डिवाइन गिफ्ट। तो गोखले अपनी उदारवादी अवधारणाओं के कारण अन्य उदारवादियों के समान ब्रिटिश शासन को भारत के लिए हितकारी मानते थे, क्योंकि बहुत सारे हम फैक्ट देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, देखिए अगर हम नेगेटिव फैक्ट को अलग करके थोड़ा सा अगर पॉजिटिव में देखते हैं तो कुछ पॉइंट हमारे देश के लिए बहुत वैल्यूबल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एजुकेशन फील्ड में काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया, टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह, कंपनी वगैरह, यानी कि बहुत लेवल पर इन्होंने यहाँ पे काम किए जो हमारे लिए हितकारी थे। अतः उसे निरंतर बनाए रखने के फलस्वरूप भारत का पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, राणा डे आदि उदारवादियों के समान ही वे भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के स्वरूप को लोक कल्याणकारी मानते थे। ये तब की बात है, ये हम तब की बात डिस्कस कर रहे हैं जब सही तरीके से सब कुछ पोलाइटली चल रहा था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हैरेसमेंट या कोई भी टॉर्चर वहाँ पे इंडियंस के प्रति नहीं था। ये तब तक था। लेकिन ये ना कि जब कंडीशन चेंज होती है तो फिर तो वो कितने ही अच्छे हों, लेकिन वो वहाँ पे टॉर्चर कर रहे थे इसलिए, और बहुत ज़्यादा वो नुकसान भारतीय को पहुँचा रहे थे। हर सिस्टम में, हर डिपार्टमेंट में उनको टॉर्चर किया जा रहा था। तो ये क्या थे, अनइक्वालिटी उन्होंने फेस की, फ्रीडम कहीं नहीं थी, राइट तक नहीं था, और अपना खुद की कोई सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी। तो ये सारे जो फैक्ट होते हैं तो मूवमेंट को ग्रो करने का एक मेन कारण बन जाता है। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट है स्वशासन की परिकल्पना, यानी कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनकी क्या थी, हाइपोथेसिस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश शासन को भारत के लिए एक ईश्वरीय वरदान मानने के कारण गोखले की जो स्वशासन की धारणा या परिकल्पना थी, प्री इमेजिनेशंस थी, उसमें भारत का ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाने का जो भाव था वो निहित नहीं था। वे इसे न तो उचित मानते तो न ही व्यवहारिक मानते थे, क्योंकि ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वो ईश्वरीय वरदान, मतलब एक रीज़न हो सकता है कि वो एक डिवाइन मानते थे, ईश्वरीय वरदान मानते थे, गॉड गिफ्ट मानते थे। लेकिन उनका जो भाव था वो था कि खुद के लिए सेल्फ गवर्नमेंट है, वो भले ही वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट भले ही अगर कुछ हितकारी काम भी कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्री इमेजिनेशंस करने लगे, वो परिकल्पनाएं बनाने लगे कि हमारे खुद की एक सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ये उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। नेक्स्ट, नौकरशाही की निरंकुश प्रवृत्ति का विरोध, द अपोजिशंस टू ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले वैसे तो ब्रिटिश शासन के फेवर में थे, वो चाहते थे कि यहाँ पे एक ब्रिटिश गवर्नमेंट हो जहाँ पर हमारी खुद की भी सेल्फ गवर्नमेंट हो, हमारे खुद के राइट्स हों, और जहाँ हम अपने देश को ग्रो करने के लिए काम कर सकें, हर भारतीय को हर अधिकार प्राप्त हो, उस लेवल पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे चाहते थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे निरंकुश, वो एक ऐसा शासन चाहते थे, पॉलिटिकल जब उसके व्यूज़ पढ़ते थे कि गोपाल कृष्ण गोखले की आइडियोलॉजी, वो एक ऐसा सिस्टम चाहते थे जहाँ पे निरंकुश का कहीं पर भी ऐसा मतलब कोई पॉइंट ही ना हो, कि जो भी गवर्नमेंट हो उस पर अंकुश लगाने के लिए कोई ना कोई उसके ऊपर पावर होनी चाहिए। तो गोखले ब्रिटिश प्रशासन संचालन में नौकरशाही की जो अनुत्तरदायी पूर्ण निरंकुश कार्य पद्धति थी वो उसके घोर विरोधी थे। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या था कि वो कुछ भी कर रही थी, चाहे वो देश के हित में हो या हित में ना हो, लेकिन फिर भी वो लगातार इस तरीके का मतलब काम करती थी कि इंडियंस या फिर जो अदर सिविल जो सिटीजन्स थे, जो भारतीय थे, वो उनका विरोध नहीं कर पाते थे, या सिस्टम में ही जो भारतीय थे पोस्ट पर या कोई पार्टी में, वो उनका विरोध नहीं कर पाते थे, यानी कि उन पर अंकुश नहीं लगाते थे। तो वो अपने खुद के लिए ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम उन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ था वो काफ़ी हद तक उनके खुद के प्रॉफिट के लिए था, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से चलते हैं और फिर उसके नीचे छोटे अधिकारियों के नीचे कमांड में वहाँ की कमांड संभालते हैं, और ऑर्डर देने के लिए वो उन अपने छोटे अधिकारी को देते हैं। तो इस तरीके स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे जो वर्क है, पावर है, वो डेलीगेट हो जाती है। तो यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम ने ऐसा बनाया हुआ था स्ट्रक्चर कि उस पूरे ही सिस्टम में ब्रिटिश गवर्नमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और नीचे वहाँ पे जो भी छोटे मोटे अधिकारी थे वो इंडियंस दिए हुए थे, जो छोटे छोटे पदों पर इंडियंस को रखा हुआ था।
उनको टॉर्चर करते थे, उनको ऑर्डर देते थे। तो ये इस तरह का जो शासन था उसके वो खिलाफ थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने छोटे छोटे मूवमेंट यानी इंडिविजुअल तरीके से मूवमेंट स्टार्ट की कि नहीं, इस तरीके का मतलब यहाँ पे इस तरीके का सिस्टम नहीं होना चाहिए, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आइडियोलॉजी जैसे प्रखर राष्ट्रवादी शार्प नेशनलिस्ट थे, वो बहुत बड़े संवैधानिक साधनों में उनकी आस्था थी, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही देश को चलाने में विश्वास रखते थे। राजनीति में आध्यात्मिकरण में गहन विश्वास था उनका। स्वदेशी आंदोलन यानी कि स्वदेश अपने खुद के गवर्नमेंट के मूवमेंट को बढ़ावा देते थे। मानवाधिकार तथा स्वतंत्रता समर्थक, हिंदू मुस्लिम एकता समर्थक, प्री हिंदू मुस्लिम यूनिटी यानी कि वो रिलीजन्स को एक यूनिटी में बांध करके रखना चाहते थे, कहीं पर भी कोई डिवाइडेशन नहीं। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक थे हमारे, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले के जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उससे रिलेटेड। और भी बहुत सारे इसके कंसेप्ट अभी बचे हुए हैं, जो जैसे हम सोशल जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर के जो उनकी आइडियोलॉजी है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।